क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी के पीछे क्या चलता है? आज हम लेकर आए हैं वो कहानी जिसे अब तक किसी ने पूरी तरह बताया ही नहीं। गुम है किसी के प्यार में के सेट पर आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा के बीच हुआ था कुछ ऐसा। जो हुआ वैनिटी वैन के अंदर, वो न किसी ने बताया, न कभी कैमरे पर आया। टीवी की दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक सीक्रेट है। वो जो कैमरे के सामने कभी नहीं आया। वो जो दिलों में छुपा रह गया। वैनिटी वैन के उस दरवाजे के पीछे क्या हुआ था, जहां थी दो पॉपुलर चेहरे आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा। क्या आपको लगता है कि टीवी सेट पर जो हंसी ठिठोली दिखती है, वो असली होती है? क्या जो कैमरे पर दिखता है, वही सच होता है? तो रुकिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे उस वैनिटी वैन के पीछे का वो रहस्य, जो आज तक किसी को नहीं पता चला। गुम है किसी के प्यार में की दो सबसे चर्चित अदाकाराएं। एक तरफ सई बनी आयशा सिंह और दूसरी तरफ पत्रलेखा बनी ऐश्वर्या शर्मा। कहानी में दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी थीं, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब दोनों को वैनिटी वैन के अंदर अकेले देखा। गुम है किसी के प्यार में ये शो न सिर्फ एक कहानी था, बल्कि उस शो ने कई रियल कहानियों को भी जन्म दिया, जहां एक तरफ आयशा सिंह सई बनकर दर्शकों के दिलों पर राज कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या शर्मा पत्रलेखा बनकर टीआरपी में ट्विस्ट ला रही थी। और नील भट्ट तो दिल के बीचों बीच। सेट पर लोग कहते थे एक वैन में 3 लोग जाएं तो बाहर सिर्फ 2 आते हैं, क्योंकि तीसरे का मूड बिगड़ जाता है। एक जूनियर आर्टिस्ट ने बताया था, सर जी, शुरुआत में सब ठीक था। आयशा मैम और ऐश्वर्या मैम बहुत अच्छे से बात करती थी। 2 बार तो हमने उन्हें साथ में मैगी खाते देखा था। दिन था मंगलवार और टाइम करीब शाम के 3 बज रहे थे। शूट का ब्रेक हुआ और दोनों एक ही वैनिटी वैन में गईं, जो आमतौर पर नहीं होता था। सेट पर शूट के बीचों बीच करीब 20 मिनट तक वैनिटी वैन का दरवाजा बंद रहा। न कोई अंदर गया, न बाहर आया। लोगों ने कहा शायद मेकअप चल रहा होगा, पर फिर अंदर से आए एक तेज आवाज और बाहर खड़े लोग चौंक गए, जैसे कोई झल्लाकर कह रहा हो, तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। बाहर खड़े 2 हेयर आर्टिस्ट और एक डोप हक्का बक्का रह गए। किसी को आज तक नहीं पता चला उस दरवाजे के पीछे क्या हुआ, पर एक स्पॉट बॉय ने कहा, मैम दोनों के बीच कुछ तो बहुत ज्यादा गलत हुआ था उस दिन। उसके बाद आयशा ने कभी दोबारा ऐश्वर्या के साथ वैन शेयर नहीं की, और ऐश्वर्या वो सीधा नील भट्ट की वैन में चली गई। जब दरवाजा खुला तो ऐश्वर्या तेजी से बाहर निकली और आयशा चुपचाप, एकदम शांत। ना कोई शक्ल पर गुस्सा, ना मुस्कान, बस एक गहरा सन्नाटा। उस दिन के बाद आयशा सिंह ने कभी ऐश्वर्या के साथ वैन शेयर नहीं की। उन्होंने प्रोडक्शन से रिक्वेस्ट की, अगर मुमकिन हो तो मेरी अलग वैनिटी दी जाए। आयशा ने कभी पब्लिकली इस बारे में कुछ नहीं कहा, ना किसी इंटरव्यू में, ना किसी स्टोरी में, लेकिन उनकी आंखों में जो बात थी, वो शब्दों से कहीं ज्यादा बोल गई। क्यों नहीं आया वो सच कभी बाहर? क्या वैनिटी वैन में हुआ झगड़ा था, या कुछ और? क्या कभी आयशा और ऐश्वर्या इस राज से पर्दा हटाएंगी, या फिर ये किस्सा हमेशा के लिए वैनिटी वैन के दरवाजे के पीछे ही रह जाएगा? कहते हैं, जब दिल में शिकवा रह जाता है, तो कैमरे पर हंसी भी नकली लगती है। आज भी अगर आप पुरानी फुटेज देखें, तो आपको नजर आएगा एक मुस्कान जो जबरदस्ती लाई गई थी, एक बॉन्डर जो बस पर्दे पर था। जब एक रिपोर्टर ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, सेट पर आपकी सबसे अच्छी दोस्त कौन है, तो आयशा ने मुस्कुराकर कहा, कैमरा, और सब हंस पड़े, लेकिन वो हंसी दिल तक नहीं पहुंची। शूटिंग के दौरान एक बार एक मजेदार किस्सा हुआ। एक सीक्वेंस में आयशा और ऐश्वर्या को एक दूसरे को थप्पड़ मारना था, लेकिन डायरेक्टर ने सीन कट किया ये कहते हुए, थप्पड़ थोड़े असली लग रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल करो। पूरे सेट पर हंसी का फव्वारा छूट गया, लेकिन अंदर ही अंदर सब समझ गए, ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी। तो हुआ क्या था वैनिटी वैन के अंदर? क्या सिर्फ बहस हुई थी? क्या ऐश्वर्या ने कोई लाइन क्रॉस की थी, या आयशा के सब्र का बांध टूट गया था? इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उस दिन के बाद दोनों की राहें अलग हो गईं, पर पर्दे पर सब वैसा ही रहा। मुस्कुराहटें, सीन्स और दिखावटी साथ। जो बात सबसे अलग बनाती है आयशा को, वो ये कि उन्होंने कभी अपने फैंस के सामने नेगेटिविटी का चेहरा नहीं दिखाया। वो आज भी अपने काम में पूरी मेहनत करती हैं,
चुपचाप, गरिमा के साथ। फैंस ने भी हमेशा उनका साथ दिया, क्योंकि वो जान गए थे असली हीरोइन वही होती है जो पर्दे के पीछे भी उतनी ही सच्ची हो। वैनिटी वैन के उस दिन का सच शायद हमेशा के लिए पर्दे के पीछे ही रह जाएगा। लेकिन एक बात तय है, आयशा सिंह ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने इज्जत और सच्चाई की मिसाल कायम की। अगर आप भी मानते हैं कि आयशा सिंह सच्ची कलाकार हैं, तो कमेंट में दिल वाला इमोजी जरूर छोड़िए। और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती है। और हाँ दोस्तों, एक बहुत स्पेशल बात, अगर आप भी आयशा सिंह के इतने ही बड़े फैन हैं और उनकी ऑफ स्क्रीन मस्ती, इंटरव्यूज, बिहाइंड द सीन मोमेंट्स देखना चाहते हैं, तो एक और खास चैनल है, आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स। वहाँ सिर्फ आयशा सिंह से जुड़ी एक्सक्लूसिव बातें होती हैं। और सबसे कमाल की बात, आयशा सिंह खुद उस चैनल के कमेंट्स पढ़ती हैं और रिप्लाई भी करती हैं। यानी अगर आपको आयशा से कोई सवाल पूछना है या उन्हें कोई मैसेज देना है, तो बस उस चैनल पर जाए, कमेंट करिए और फिर देखिए आयशा सिंह खुद आपको रिप्लाई करती हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप पक्के तौर पर आयशा सिंह के फैन हैं। तो फिर देर क्यों? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो और फैन क्लब से जुड़ जाओ। और हाँ, इस चैनल को छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि यहाँ भी आयशा सिंह की धमाकेदार अपडेट्स मिलती रहेंगी। धन्यवाद।